8 साल बच्ची को कत्ल करने के बाद बैठने वाले सोफे के अंदर सलाई कर दिया। कत्ल के पीछे वजह क्या बनी? हमसाई की ऐसी कौन सी हरकत थी जो उस बच्ची ने देखी जिसके बाद हमसाई उस बच्ची को कत्ल करने पर मजबूर हो गई? वाकया कहाँ का है? इस वाकये की तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मुस्बान और मेरा लीड। नादरीन, मुल्तान का इलाका है शिमला पहाड़ी, जहां पर एक अफसोसनाक वाकया रूनमा हुआ है जिसमें एक 8 से 9 साल बच्ची को कत्ल करने के बाद बैठने वाले सोफे के अंदर सलाई कर दिया गया। जब 3 दिन तक उसकी डेड बॉडी उस सोफे के अंदर रही तो बदबू फैलना शुरू हो गई और आसपास के इलाके में जब बदबू फैली तो फिर वो औरत पकड़ी गई। अब ये वाकया किस तरह से रूनमा होता है? जब पुलिस ने इस औरत को गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी के बाद चंद चीज़ें जो सामने आई हैं वो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। अब इस बच्ची का नाम मलाइका नवीद है, वालिद बरूने मुल्क रहता है, वहाँ से मेहनत मजदूरी करके बच्चों की रोजी रोटी के लिए पैसे भेजता है। अब ये 5 बहनें थी और एक इनका भाई था। 4 रोज कबल ये जो हमसाई थी ये उसी घर से खाना खाती है और खाना खाने के बाद बच्ची के सर में ऑयल लगाती है। अब बच्ची इसके पीछे उन्हीं के घर में आ जाती है और वहाँ से शाम के टाइम जब वालदा घर आई तो देखा बच्ची घर पर नहीं है। आस पास इलाके में ढूंढना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों से पूछा, बच्ची का कोई पता नहीं चलता। जिसके बाद 15 पर कॉल की जाती है और एक अगवा की FIR दर्ज होती है। जिसके बाद पुलिस ने तमाम तर इलाकों में नाकाबंदी कर दी ताकि अगर इस बच्ची को कत्ल कर दिया गया है तो कोई कातिल इसकी लाश को कहीं ले जाकर दबा न दे। जिसके बाद 3 दिन तक पुलिस वहाँ पर रहती है और फिर एक घर जो कि उसी घर के साथ था जो मदई मुकदमा है, उनके घर से बदबू आना शुरू हो जाती है। अब जब बदबू आई तो लोगों ने कहा कि हमें लगता है कि बच्ची इस घर के अंदर है, उसको कत्ल कर दिया गया। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस अंदर जाती है और देखती है कि सोफे के ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं। जब सोफे को उठाया गया, उसको खोला गया तो बच्ची की लाश उस सोफे के अंदर दबी हुई थी। बच्ची को निकाला तो उसकी हालत इतनी गैर हो चुकी थी कि वो जो बदबू थी वो आसपास के इलाके में फैलना शुरू हो गई। हालत को पता चला तो वो बरूने मुल्क सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचा। पता चला कि उसकी बेटी की मौत वाक़या हो चुकी है। जिसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाया और फिर तमाम तर मामले के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी। अब जैसे ही कार्रवाई की तो पता चला कि इस बच्ची को किसी और ने नहीं बल्कि इसी हमसाई ने कत्ल किया है। और 2 से 3 ऐसी खबरें गर्दिश करती हैं। एक उसमें यह था कि इस बच्ची के साथ ज़्यादती के बाद उसको कत्ल किया गया है। दूसरा ये भी था कि इस बच्ची ने इस जो हमसाई थी इसको किसी और के साथ देख लिया था और उसके बाद उसने अपना राज छुपाने के लिए इसको कत्ल कर दिया। औक़ात इस तरह के वाक़यात भी होते हैं, जिस तरह चंद रोज़ कबल एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था जिसमें एक वालदा ने अपने ही 2 सगे मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया, सिर्फ इस बात पर कि वो जो बच्ची थी उसने अपनी ही वालदा को किसी और मर्द के साथ देख लिया था। तो वो औरत जिसने उसको पेट से पैदा किया था वो अपना राज छुपाने के लिए उसको कत्ल कर सकती है, तो ये औरत क्यों नहीं कर सकती? जिसके बाद इस औरत को गिरफ्तार किया गया तो पूछा शोहर कहाँ है? अब ये जो हमसाई है 4 साल से, यानी कि 3 से 4 साल हो गए थे इसी घर में रह रही थी। जिसके बाद उसने बताया कि मेरा शोहर तो इस्लामाबाद रहता है और वहाँ पर कोई काम काज करता है। अब जो शोहर था वो घर पर नहीं है। एक लड़का जो इसके बकौल इसका कज़न था वो उस घर में जाता आता था। अब उसको भी शक की बिना पर गिरफ्तार किया गया तो उसने बताया कि 3 बजे मैं उस घर से चला गया था। जबकि औरत से जब अलहदा से पूछा गया तो उसने बताया कि ये शख्स 5 बजे गया है। यानी कि दोनों की बातें जो है वो मैच नहीं कर रही। जिस पर पुलिस ने दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और इनको जो है वो अपनी हिरासत में ले लिया है। पोस्टमार्टम के बाद बच्ची की लाश को दफन कर दिया गया है। अब पुलिस तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश कर रही है। फैमिली का ये कहना है कि ये जो हमसाई है ये हमारे साथ इस तरह से रह रही थी जिस तरह से हमारे घर का फ़र्द हो। अगर इसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो ये हमारे घर से लेकर जाती थी। हमने कभी इसको ये फ़ील नहीं करवाया था कि ये हमारे घर की फ़र्द नहीं है, ये हमारी हमसाई है। और हमसायों की हकूक़ भी इस्लाम के अंदर कितने ज़्यादा हैं कि हमसाया जो है उसको अगर उसके घर में खाना नहीं है तो अगर आपने उसको खाना नहीं दिया तो उस पर भी अल्लाह ताला जो है वो आपके ऊपर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हमें इस्लाम इस चीज़ की जो है वो अदावत देता है कि हमसायों के साथ किस तरह से रहना है। लेकिन ये एक ऐसी हमसाई थी जिसने अपने ही हमसायों की एक नन्ही मासूम बच्ची जिसकी उम्र 8 से 9 साल है उसको बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब इसमें 2 चीज़ें जो सामने आ रही हैं, या तो ज़्यादती विद कत्ल है, मर्डर है, या फिर ये जो औरत थी, ये जो हमसाई थी, ये उसी लड़के के साथ इसके नाजायज़ तल्लुकात थे और इस बच्ची ने देख लिया होगा क्योंकि 8 साल की बच्ची जो है वो इतनी भी नासमझ नहीं होती। जिसके बाद इसने अपना राज छुपाने के लिए इसको कत्ल कर दिया। पुलिस तमाम तरह मामले के ऊपर तफ्तीश कर रही है।
तमाम तर माँ बाप से गुजारिश है कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। कभी भी कोई ऐसी औरत आपके बच्चों की जान ले सकती है, यानी कि चाहे वो हमसाई है। एक सगी माँ इतना बड़ा कदम उठा सकती है तो हमसाया तो फिर एक बड़ा बहुत दूर का रिश्ता है, दूर का तल्लक है। तो इसलिए कभी भी कोई ऐसा मामला हो तो अपने बच्चों के ऊपर ख़ास ख्याल रखें, कभी भी ऐसे घरों में अपने बच्चों को ना जाने दें। पुलिस को चाहिए कि तमाम तर मामले के ऊपर तफ्तीश करने के बाद इस औरत को और इस कत्ल के अंदर जो जो मुलव्वस लोग हैं उन लोगों को निशाने इबरत बनाया जाए। इसके साथ अपने मेज़बान मेरा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल।